थे। क्यों? बाकियों को तो आपने प्रमोट किया, क्यों सिर्फ अनुसूचित जाति को आपने उसमें छोड़ दिया? सिर्फ इसीलिए क्यों? क्योंकि आपकी सोच दलित विरोधी है। आज अगर 19 सालों के बाद मेरे मुख्यमंत्री अगर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण चिराग मॉडल ही है। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते नहीं थकते, चिराग मॉडल 2020 में जिस तरीके से ये वोट बैंक की राजनीति ही कर रहे हैं। आज 19 साल के बाद मेरे मुख्यमंत्री को भीम संसद, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की उनको याद आई, तब जब प्रधानमंत्री ने खुले मन से इस बात को प्रमाणित किया कि वो किस तरीके से दलित विरोधी हैं। मेरे नेता, मेरे पिता को किस तरीके से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ये खुद प्रधानमंत्री ने बताया। किस तरीके से राज्यसभा सीट के वक्त उन्होंने उनको किस तरीके से उनको अपमानित किया, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर तेलंगाना में उस चुनावी मंच पर उन्होंने रखी। और तो और पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पुनः दलित समाज से आते हैं, उनको बिहार विधानसभा में जिन शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया, जिस तरीके से वहाँ पर उनको अपशब्द बोले गए, ये तमाम बातें प्रमाणित करती हैं कि मुख्यमंत्री जी की सोच अनुसूचित जाति विरोधी वो रही है। उन्होंने इस समाज में अपने लाभ के लिए बंटवारा करने का भी उन्होंने काम किया, दलित को महादलित किया, कई बड़े बड़े लुभावने वादे उस वक्त किए, पर आज भी जाके देखिए 3 डेसिमल ज़मीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, किसको क्या मिला? आज भी वो समाज अगर हाशिए पर है, आज भी अगर अनुसूचित जाति वर्ग बिहार में ख़ास तौर पर आज भी अपने हक अधिकारों से वंचित है, तो इसके ज़िम्मेदार मेरे मुख्यमंत्री हैं ना। आज आप चले जाइए, शराबबंदी कानून मेरे मुख्यमंत्री लागू करते हैं, पर पासी समाज के लोग जो ताड़ी बेचने के, जिनका खानदानी व्यवसाय ये रहा है, ताड़ी बेचने के आरोप में उन लोगों को लाखों की संख्या में बिहार की जेलों में उनको बंद करके रखा हुआ है। एक के बाद एक जिस तरीके से अनुसूचित जाति वर्ग के साथ इन्होंने अन्याय करने का काम किया। आज सबसे ज़्यादा उत्पीड़न की घटनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के साथ होती हैं। हत्या हो, बलात्कार हो, युवकों की गला रेत कर हत्या करने का मामला हो, चौकीदारों की हत्या जिस तरीके से बिहार में हो रही है, ये तमाम बातें प्रमाणित करती हैं। तो आज जब ये भीम संसद जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो उनको उस मन से ये तमाम बातों को रखने की ज़रूरत है कि आज 19 साल के बाद भी अगर बिहार में अनुसूचित जाति के ये हालात हैं, आज भैया आप प्रमोशन में रिजर्वेशन आप नहीं देते। क्यों? बाकियों को तो आपने प्रमोट किया, क्यों सिर्फ अनुसूचित जाति को आपने उसमें छोड़ दिया? सिर्फ इसीलिए क्यों? क्योंकि आपकी सोच दलित विरोधी है। आज अगर 19 सालों के बाद मेरे मुख्यमंत्री अगर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण चिराग मॉडल ही है। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते नहीं थकते, चिराग मॉडल 2020 में जिस तरीके से चिराग मॉडल की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, ये कारण है कि आज इस समुदाय को वोट बैंक बनाने की सोच और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उन पर प्रहार किया है, ये कारण है कि आज उनको अनुसूचित जाति की उनको याद आ रही है। पर वहाँ पर भी जिस तरीके से उस कार्यक्रम में भी इनका विरोध हुआ, भाई मैं भी निकला हूँ वहाँ से, जिस तरीके से वहाँ के लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भले इनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, बट उनकी सोच, उनका समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ है। तो ऐसे में भले वोट बैंक साधने की सोच के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, पर सफल नहीं हुआ। आज भी स्पेशल स्टेटस की डिमांड को लेकर उन्होंने मांग किया है और यहाँ बिहार कैबिनेट से उन्होंने प्रस्ताव भी पास करा लिया है इसको लेकर। भाई ये प्रस्ताव उन्होंने 2017 से 2022 के बीच में क्यों नहीं इसको पारित कराया? उस वक्त तो केंद्र सरकार का ये हिस्सा थे और एक लंबे समय के बाद बिहार में ये मौका आया था। लगभग 27-28 साल के बाद ये मौका 2017 में पहली बार आया, जब केंद्र की तर्ज पे बिहार में सरकार थी। और मेरे प्रधानमंत्री जिस तरीके से कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री चाहते तो उस वक्त बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते थे, पर तमाम आर्काइव्स निकालिए उनके 2017 से लेकर 2022 तक के उनके सारे इंटरव्यूज़ निकालिए। क्यों नहीं एक बार भी मेरे मुख्यमंत्री ने उस वक्त विशेष राज्य के दर्जे की मांग की? जब जब चुनाव आते हैं, भाई हम लोग मूर्ख नहीं ना है, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है कि भाई आप चुनाव के वक्त आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग कीजिएगा और उसके बाद अगले 4 साल 5 साल आपको याद नहीं आती है। 19 साल के मुख्यमंत्री, भाई हम लोग समर्थन करते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री की नाकामी है, मेरे मुख्यमंत्री की गलत नीतियों का कारण है कि आज भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत पड़ती है और उसका हम लोग समर्थन करते हैं। बट बताएं ना मुख्यमंत्री,
19 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद क्यों नहीं बिहार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई? क्यों नहीं बिहार में रेवेन्यू जनरेशन के लिए आपने और ऑप्शंस आपने खोले? क्यों नहीं बिहार में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए आपने काम किया? ये तमाम कार्यों में आप विफल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसीलिए 19 साल के बाद भी आपको केंद्र की ओर देखना पड़ता है विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए। नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा की आज मुलाकात हुई है। उन्होंने क्लेम किया है कि जेडीयू के कई मंत्री और नेता हमारे टच में हैं एनडीए को लेकर और बहुत जल्द शामिल होंगे। भाई बिल्कुल सही बात है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लंबे समय से हम लोग कह रहे हैं और रह कर उनके कई नेता हम लोग की पार्टी में आए हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, खरमास के तुरंत बाद देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होगी। भाई पार्टी का जब भविष्य ही नहीं है तो कोई उस पार्टी में क्यों रहेगा? मेरे मुख्यमंत्री का अपना ही भविष्य, राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों, जिस तरीके से, और मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं इस बात को कह रहा हूँ मैं कोई तंज नहीं उन पे कस रहा, मैं कोई ताना नहीं उनको दे रहा, बट हाँ मानसिक परिस्थिति मेरे मुख्यमंत्री की अभी जिस तरीके से है, ऐसे में कोई उनके नेतृत्व में क्यों रहना चाहेगा, उनकी पार्टी में क्यों रहना चाहेगा? और मेरे मुख्यमंत्री के पार्ट सेकंड लीडरशिप तो उन्होंने डेवलप की नहीं है जनता दल यूनाइटेड में कि कोई उनके बाद उनकी पार्टी को संभाल सके। और वैसे भी वो किसी दूसरी पार्टी के नेता को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। वो तो कहते ही हैं कि भाई हमारे बाद ये उत्तराधिकारी रहेंगे। लगता है जेडीयू खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। भाई जेडीयू का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा।